नमस्कार, मैं कंचना झा, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट और आपकी मोटिवेशनल स्पीकर अपने प्रोग्राम बोल कंचना झा के में आपका स्वागत करती हूँ। अभी अभी हमारे देश में इलेक्शन हुआ है और हमने जिनको इलेक्ट किया है अपना वोट डालकर, उनमें से जो जीत गए वो इलेक्ट होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, हमारी एरिया के रिप्रेजेंटेटिव बने। अब उनका जब वो इलेक्ट होकर गए तो अब उनका सिलेक्शन हो रहा है कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी। यही डिफरेंस है इलेक्शन और सिलेक्शन में। तो प्रजा के लिए इसमें कोई इतना महत्व नहीं रखता कि राजा कौन बना, महत्व रखता है राजा द्वारा प्रजा के लिए बनाई गई नीतियाँ कितनी प्रभावशाली हैं, कितनी लाभकारी हैं। जो पॉलिसीज़ बनते हैं वो हमें कितना हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, लाभकारी है, इससे ज़्यादा अंतर पड़ता है ना। तो इसी संबंध में मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आ रहा है। मंथरा जो कैकेयी की दासी थी, या यूँ कहें कि वो कैकेयी की सेवा में रहती थी, उसने एक दिन कैकेयी से जाकर कहा कि तुम्हें पता भी है महल में क्या प्रपंच रचा जा रहा है। मतलब उसने जैसे ही ये समाचार सुना कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, सबसे पहला काम उसने यही कैकेयी के कान भरने का किया। वो कैकेयी के पास गई तो देखा कैकेयी अपने श्रृंगार में व्यस्त है। तो उसने कहा तुम तो बस श्रृंगार में ही व्यस्त रहो, तुम्हें पता भी है प्रपंच रचा जा रहा है महल में। कैकेयी को बहुत गुस्सा लगा। उसने कहा, क्रोधित हो गई कैकेयी, और उसने कहा कि तुम क्यों इस तरह अपनी वाणी से आग उगल रही हो, ऐसी क्या बात हो गई जो मुझे नहीं पता है। तो उसने कहा, मंथरा ने, कि श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा है कल। तो उसने बोला, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं तो बहुत खुश हूँ ये सुनकर, क्योंकि मैं भरत से ज़्यादा स्नेह राम पर रखती हूँ। तुम क्यों कान भर रही हो मेरा। तो उसने कहा, जब उसने देखा कि मेरी दाल नहीं गल रही, मेरी बात नहीं सुनी जा रही, तो उसने कहा, अरे भरत के बारे में भी कुछ सोच लो, वो भी तुम्हारा बेटा है। अगर राम राजा बन गया तो तुम्हारे बेटे को क्या मिलेगा, है ना। तो तुम मुझे मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ और आप मुझ पर ही क्रोधित हो रही हो। उसने बोला, इसमें मेरा क्या भला है। बोला, अरे क्या भला है, भला तो तुम्हारा ही भला होगा। अगर भरत राजा बन गया तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो कुछ भी नहीं मिलना। उसने अपनी वाणी में कहा कि कोई नृप होए हमें क्या हानि, चेरी छोड़ की होए अब रानी। माने राजा या राम बने या भरत बने, मुझे क्या मिलेगा, तुम कहलाओगे महाराजा की माता। मैं तो जो कल थी वही आज हूँ, वही कल रहूंगी। तो यही बात है, हमारे जीवन में भी ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला। कोई भी राजा बने, हम तो एक दिन में तो कोई अंतर नहीं आने वाला हमें हमारे जीवन में। चलिए, ये तो हुई राजा की पॉलिटिक्स की बात। अब हम आज के टॉपिक यंत्र और मंत्र पर आते हैं। तो आपको बताऊं, मंत्रों से यंत्र जागृत होते हैं और यंत्रों के द्वारा देवता जागृत होते हैं, और फिर वो प्रसन्न होकर आपको सुफल देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पावरफुल और शक्तिशाली यंत्रों की दुनिया में सबसे पावरफुल यंत्र, सुख समृद्धि में निरंतर वृद्धि करने वाला यंत्र है श्री यंत्र। वो चाहे ताम्र पत्र पर बना हो, चांदी पर बना हो, या गोल्ड में बना हो, या सिल्वर में बना हो, या क्रिस्टल का बना हो, किसी भी चीज़ का बना हो, श्री यंत्र बहुत ही पावरफुल यंत्र है। और उसका मंत्र ओम श्रीम श्रीय नमः बहुत ही पावरफुल है। ऐसे ही मंत्रों की दुनिया में सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इंसान जब अपने को दुर्बल महसूस करे, अशांत महसूस करे, दीनहीन महसूस करे, अकेला अनुभव करे, तब उसे इस मंत्र को जाप करना चाहिए। सबसे अच्छा श्लोक है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये तो सभी को पता है। सबसे अच्छी स्तुति क्या है ईश्वर की, पता है? बहुत ही साधारण श्लोक है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और अगर आपके जीवन में हर कार्य में बाधा आ रही हो, डिस्टर्बेंस आ रही हो, कोई काम स्मूथली नहीं होता हो, तो आपको इस श्लोक का जाप करना चाहिए। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। मैं दोहरा रही हूँ, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अगर आपके हाथ में रेखाएं अच्छी ना हो, किसी ने आप कोई भी रेखाएं परफेक्ट नहीं हो, बहुत सारी क्रॉस हो, न लक लाइन, न हर्ट लाइन, न लाइफ लाइन, कुछ भी परफेक्ट बनी हुई ना हो, या उसमें बहुत सारे ब्रांचेज हों, कोई शुभ चिन्ह नहीं हो, तो आप सबसे पहले सुबह उठकर अपने हाथों को देखिए, हाथों का दर्शन कीजिए और इस मंत्र को पढ़िए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, कर मूले स्थित ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शन। हमारे हाथ में ही लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा जी सबका वास है। तभी कोई कुछ काम करता है, कलाकार या कुछ, तो हम कहते हैं ना उनके हाथ में जादू है। निश्चय ही हाथ में ईश्वर का वास है, लक्ष्मी जी का वास है, सरस्वती जी का वास है। और जब आपके सारे ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में नहीं हो, तब आप इस मंत्र का जाप करें। ब्रह्मा मुरारिस्य त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। ब्रह्मा मुरारिस्य त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूम सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इससे आपके सभी ग्रह अच्छे होंगे। जब जीवन में कुछ ना सूझ रहा हो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा लग रहा हो, बिल्कुल आप दीनहीन अनुभव कर रहे हो स्वयं को, तब आपको भोले बाबा, भोले शंकर की शरण में जाना चाहिए और उन्हीं का एक बड़ा ही प्रभावशाली श्लोक है, उसका जाप करिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। मैं दोहरा रही हूँ, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। ये आपके घर में सुख शांति प्रदाता है, व्याधियों से मुक्ति दिलाने वाला है, कलह और अनिष्ट को दूर करने वाला श्लोक है ये। देवों के देव महादेव, उनकी शरण में जाइए जब कुछ नहीं सूझ रहा हो। अब घर में क्या है, पैसे तो हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, सुविधा के सारे साधन है, पर क्या है, सुख नहीं है, चैन नहीं है। तब आपको इस श्लोक का जाप करना चाहिए। देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय। देहि में आरोग्यम सौभाग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय। इस मंत्र का जाप करिए। और जब आपको कुछ भी नहीं आता हो, आप कुछ भी कर पाने की स्थिति में ना हो, आप पूजा का विधि नहीं जानती हैं या जानते हैं,
तो ईश्वर के आगे भावपूर्ण होकर हाथ जोड़कर बोलें, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरम, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु में। यानी ना तो मैं आपका ईश्वर से कहें कि यह ना तो मैं आपका आवाहन करना जानता हूँ, ना ही आपका विसर्जन यानी विदाई करना जानता हूँ, ना मुझे पूजा आती है, न इसके लिए मुझे आप क्षमा करें परमेश्वर। ना तो मैं मंत्र जानता हूँ, ना मैं पूजा की विधि जानता हूँ, ना मुझ में भक्ति है। हे देव, हे ईश्वर, मैंने जैसी भी पूजा की, जो भी किया, जिस तरह से किया, उसी को परिपूर्ण मानकर आप स्वीकार करें। अब अगली वीडियो में मैं कुछ और मंत्र और यंत्रों के बारे में बताऊंगी आपको। अभी इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।